ओके, आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स जॉइन कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली मैम निदा आज अवेलेबल नहीं है, तो वो आप लोगों की क्लास नहीं ले सकेंगी। आज का आप लोगों का सेशन मेरे साथ है। पुराने स्टूडेंट्स शायद मुझे जानते हों। फॉर न्यू स्टूडेंट्स आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम उर्वा सहर, वन ऑफ द फ्यू मेंटोर्स इन IQverse अलॉन्ग विद मैम निदा एंड सर अफान। तो उम्मीद करती हूँ आज का आप लोगों का सेशन अच्छा जाएगा। आई नो आप लोगों को मैम निदा की आदत है, बट बेयर विद मी। पहले मुझे बताएं, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मुझे बताइएगा चैट में आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? यस, ठीक है। और आवाज़ भी क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग प्लीज़ फ़िलहाल के लिए चैट रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए। जब हमारी क्लास एंड हो जाएगी और हम क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे, तब हम लोग चैट पे आएँगे। इससे पता है क्या डिस्ट्रैक्शन होती है, ये साइड पे पॉपअप होता है। बस अगर कोई आवाज़ का इश्यू हो या कोई प्रॉब्लम हो, तब आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा। अभी के लिए चैट रोक दें। यस, क्लियर, ओके, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर सोर्सिंग पे होने वाला। आई होप आप लोगों के पहले lecture अच्छे गए, आई एम श्योर। और मैम ने आपको समझाया भी बहुत अच्छे से। हंटिंग आप लोगों की हो चुकी है, एड्स वगैरह आप लोग कर चुके हैं, सब कुछ। आज हम देखेंगे सोर्सिंग। सोर्सिंग हम पीएल की भी देखेंगे, और थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग की सोर्सिंग का भी बता दूंगी कि वो कैसे होती है, या ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू भी हम कर लेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा सोर्सिंग पे। पहले मैं आप लोगों को स्लाइड्स के थ्रू बता देती हूँ क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सब कुछ, और उसके बाद हम लोग इसको करके भी देखेंगे। एक दो तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने कहाँ से सोर्स करना है। अगर आप प्राइवेट लेबल के लिए सोर्स कर रहे हैं, तो जैसे अमेज़न का होता है वैसे ही हम कर सकते हैं। हम अलीबाबा के थ्रू सोर्स कर सकते हैं, और वहाँ पे हमने क्या करना होता है कि मैन्युफैक्चरर्स को टारगेट करना होता है। ट्रेडर्स को हम टारगेट नहीं करते। अगर आप लोगों को अमेज़न पीएल की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो हमेशा मैन्युफैक्चरर के या सप्लायर के साथ जाते हैं प्रोडक्ट के। सेकंड, अगर आप पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अलीबाबा और उसके अलावा जो लोकल सप्लायर्स होते हैं ना, जो बल्क में चाइना से क्वांटिटी कर लेते हैं इंपोर्ट, और उसके बाद वो आगे छोटी-छोटी चेन्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, या लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? ये आपको दराज़ पे भी मिल जाएँगे। ये अगर आप फ़ेसबुक पे ग्रुप सर्च कर लेते हैं, होलसेलर्स इन कराची या लाहौर एक्सेट्रा, तो ये आपको वहाँ भी मिल जाएँगे ईज़िली। ये होलसेलर्स ढूँढना इतना मुश्किल नहीं होता, सप्लायर्स वगैरह ढूँढना ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए। दराज़ पे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी पिक्चर सेम ही होती है। तो वहीं से आइडिया हो जाता है कि ये ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं, या तो ये चाइना से ही प्रोडक्ट को मँगा रहे हैं। सबकी पिक्चर सेम होती है। उसके बाद क्या है कि आप जो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट होती हैं, आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या वो ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। क्या-क्या क्वेश्चंस हमने उनसे पूछने हैं, हम ये भी आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम दराज़ की अगर बात कर लें कि अगर आप दराज़ से सोर्स कर रहे हैं, तो आप लोगों का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? पहले तो आप लोगों के पास बेस्ट प्रोडक्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि जब भी हम दराज़ पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो फ़िल्टर्स आप लोगों के पास होते हैं। तो आप लोगों ने फ़िल्टर क्या अप्लाई करना है, अपने प्राइस लो टू हाई जब आप रखेंगे, तो आपके पास जो लोएस्ट प्राइस वाले सप्लायर्स होंगे या सेलर्स होंगे, वो टॉप पे शो होंगे। आपने उनको कॉन्टैक्ट करना है, और ख़ुद को एज़ अ रीसेलर रिप्रेज़ेंट करना है। आपने उनसे डिस्काउंट वगैरह की बात करनी है, बल्क क्वांटिटी की, जैसे हम नॉर्मली होलसेलर बन के बात कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से, अमेज़न के लिए भी। तो वही जो स्ट्रैटेजी है वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इसमें पता है क्या, डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफ़ेशनली आप लोगों ने उनसे बात करनी है। अब ज़्यादा भी फ़नी हो जाना कि पाकिस्तानी ही हैं तो हम जैसे भी बात करें, नहीं। लैंग्वेज की तो कोई कैद नहीं है, आप उर्दू में बात करें, इंग्लिश में बात करें, लेकिन थोड़े अच्छे तरीके से, थोड़े अच्छे लहजे में। आप उनसे बात करेंगे, आप उन्हें बताएँगे आपने ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी करना। आप बस उन्हें ये बताएँगे कि जी, हमने बल्क क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं कर सकते, हम टेस्ट करना चाह रहे हैं यूनिट्स को। तो क्या आप हमें मैक्सिमम 9 टू 10 यूनिट्स इतने हम आपसे परचेज़ कर सकते हैं? और अगर वो ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट भी करते हुए, तो भी कोई मसला नहीं है। वैसे दराज़ ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली नहीं है, लेकिन इसीलिए आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को एक-एक करके सेलर से बात करनी होगी, कि अगर वो आपके लिए ये काम कर दें तो। अच्छा, 9 टू 10 हमने कहा कि हमें मैक्सिमम यूनिट्स के साथ जाना है, लेकिन जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होती हैं,
उनकी कोशिश करें कि आप सिर्फ 3 से 4 यूनिट लें टेस्ट करने के लिए। हाई टिकट प्रोडक्ट्स हम उनको कह रहे होते हैं जो तक 1000 टू 1500 या 4000 के दरमियान की जो प्राइस होती है। इससे ज़्यादा की प्राइस वाले तो फिर बहुत ही महंगे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। अगर आपको सोर्सिंग प्राइस ही 5000 पड़ रही है तो फिर आप देख लें कि जब आप उसको सेल करने लगेंगे वो भी स्टार्टिंग में, तो कहीं वो प्रोडक्ट आपको लॉस में ना ले जाए। तो कोशिश करें कि लो टिकट प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, लेकिन अगर हाई टिकट भी है तो उसकी यूनिट्स आप लोग कम रखें। अच्छा चलें, ऑन करने से पहले मैं दराज आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। कोई एक प्रोडक्ट बताएं मुझे जल्दी से, नहीं तो फिर मैं खुद से सर्च कर लूँगी। अगर किसी के जहन में कोई प्रोडक्ट है तो चैट में बताएं। हम सर्च कर लेते हैं। आई थिंक मैंने जिसके हमें इजीली कहीं और से भी मिल जाए। अच्छा, सजेशन आ रही हैं आप लोगों की, सॉरी मैंने मिस कर दी। ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ से आपको आइडिया होगा। क्राइटेरिया अभी हम नहीं देख रहे, हमने क्या देख रहे हैं, हमने सप्लायर के लिए इसको अप्रोच करना है। ये हमारे पास फ़िल्टर आ गया, सॉर्ट बाय प्राइस लो, ठीक है। अब मिल जाएंगे इसके साथ। आप एग्जांपल आपको इसकी दे रही थी, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक सिलेंडर की, तो हम इसको देखें। हमारे पास सबसे लोएस्ट प्राइस हमें क्या आ गया, 900, 90, 99, 950, 999। तो हम क्या करेंगे, ये जितनी लो प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं हम उनमें से किसी भी एक से या दो तीन से कांटेक्ट करेंगे। आप जितने भी करें कर सकते हैं, ज़्यादा से करेंगे तो अच्छा है, आपको प्राइस में भी मार्जिन। और यहाँ चैट का ऑप्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ आप इनसे चैट कर सकते हैं। पूछिएगा, व्हाट्सएप नंबर वगैरह शेयर ना करें क्योंकि दराज ये अलाउ करता नहीं है। अगर व्हाट्सएप नंबर वो आपसे मांग भी लेते हैं तो आप लोगों को बाय नंबर शेयर करना होगा। जैसे एक टेक्स्ट में आप 9234 ऐसे करके कर, डायरेक्ट आप नंबर शेयर नहीं कर सकेंगे, दराज अलाउ नहीं करता। अच्छा, लॉगिन नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये जो दराज का आपके पास चैट का आ जाएगा, फ़ोन में भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है लैपटॉप से ही करें, फ़ोन में भी ऑप्शन दिख सकता है। तो यहाँ से आपने इनसे चैट करनी है, आप प्राइसेस वगैरह पूछें और क्या ये सपोर्ट करते हैं या नहीं, सब कुछ पूछें। पहले आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग का नहीं पूछना, पहले आप लोगों ने इनसे प्राइसेस वगैरह का पूछना है। आप बता रहे हैं आप खुद सेल करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, शॉपिफाई पे, तो क्या आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ पर? प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। अगर 920 भी 800 में तो दे ही देंगे। जब आप उनसे होलसेल के उसमें बात करेंगे, आप बल्क क्वांटिटी की बात करेंगे, अगर वो 900 है तो मिनिमम भी वो आपको 750 टू 800, इससे भी कम में वो आपको दे देगा। देना तो ज़्यादा कम में चाहिए, जितना नेगोशिएट कर सकते हैं करें, क्योंकि वो दे रहा है एज अ रिटेलर आपको सेल नहीं। लेकिन ये फिर आपकी अपनी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे नेगोशिएट करें। इसकी प्राइस देखिए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जाएगी। और अगर हम ब्लू से बात करते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ टॉप सेल्स के लिए। जिसकी टॉप सेल आएंगी ऑब्वियसली उसके रिव्यूज़ भी अच्छे होंगे, इसी हैं। तो ये 1400 तक में तकरीबन, ये भी तकरीबन 1500 में इसको सेल कर रहा है। तो आप देख आपको 700 का भी पड़ जाता है, तो आप उसको डबल में तो सकते हैं। इतना मुझे बताएं, बस का आप लोगों को समझ आ गया कि दराज से हमने सप्लायर कैसे फाइंड करने और क्या तरीका कार हमारा होना चाहिए। यस यस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अली एक्सप्रेस, ठीक है। अगर पाकिस्तान के लिए तो मैं नहीं प्रेफर करूँगी कि आप अली एक्सप्रेस से करें। आप कोशिश करें या तो दराज से, या लोकल कोई आपकी मार्केट है
कराची में तो आपको बोल्टन मिल जाएगी और भी बहुत सारी मार्केट्स मिल जाएंगी। अगर आप खुद जाके सप्लाई कर प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं देख भाल के, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ही करना चाह रहे हैं सब कुछ, तो फिर जो जैसे मैंने अभी फेसबुक का बताया आपको, फेसबुक में आपको अकाउंट खोल के नहीं दिखा सकती, वरना मैं आपको ग्रुप्स वगैरह भी दिखा देती। तो फेसबुक से आप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करें, वहाँ से आप लोग सप्लाई कर लें, या तो फिर कोई ऐसा सप्लायर ढूंढ लें दराज से ही जो आपको अच्छी प्राइस दे दे। या तो वही बात है कि अगर आप खुद जाके ही ढूंढ सकते हैं तो वो भी ढूंढ लें आप कोई मार्केट वगैरह से। और मैं सच बताऊँ तो ऑनलाइन अगर आप कंपेयर करें ना, तो मार्केट में आपको प्राइस लो मिल जाती है। और ये कि आप फेस टू फेस जब नेगोशिएट करते हैं, जान पहचान भी हो जाती है, तो वो भी एक अच्छा इसमें फिर बाद में जाके आपको फ़ायदा हो रहा होता है कि अगर आपकी किसी से जान पहचान हो जाए तो। किसी ने कमेंट किया लाहौर में आज़म मार्केट, जी, देखें आप लोगों के पास तो आपकी टीम्स ही हैं, बैचमेट्स हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। लाहौर का किसी ने यहाँ बताया है, और कोई बता दे अगर किसी का आता पता है, आप लोगों को शेयर कर लें आपस में आप लोग। अच्छा, अली एक्सप्रेस का हम कर रहे थे। ये अली एक्सप्रेस पीएल के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगी पाकिस्तान में ना बाहर, क्योंकि इनकी शिपिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ये कि कस्टमर ही बेचारा तंग आ जाता है जब उसके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा ही नहीं तो अली एक्सप्रेस पे अगर आप कर भी रहे हैं ना, तो इसके अलावा ढूंढ लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप लोगों ने उसके लिए करनी है, पीएल के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कोशिश करें कि इन्वेंट्री आपके पास पहले मौजूद हो। इन्वेंट्री अगर आप मंगा भी रहे हैं ना कि ख़त्म भी होने वाली है, तो 1 महीना पहले से आप लोगों ने ऑर्डर कर देना है, क्योंकि अली एक्सप्रेस का टाइम बहुत लगता है, चाइना से आते हैं। और फिर आते भी आई थिंक इनके वो हैं बाय सी, आप लोगों को मिलेगा इनका जो प्रोडक्ट्स जो भी आ रही होती हैं, जो शिपमेंट होती है वो ज़्यादातर बाय सी होती है, तो उसमें फिर चांसेस भी होते हैं गुम हो जाने के या कुछ भी। अच्छा, अली एक्सप्रेस का जो हमने क्राइटेरिया रखा है, पहले तो मेन चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि अली एक्सप्रेस से जो ऑर्डर कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं ड्रॉप शिपर। वहाँ पे रिटेलर जो एंड कंज्यूमर है कभी भी अली एक्सप्रेस से ऑर्डर नहीं करता। तो अली एक्सप्रेस पे अगर आपको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि किसी ड्रॉप शिपर ने वहाँ से ऑर्डर किया, वहाँ से परचेज़ किया। आप लोगों ने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट के सप्लायर्स आप ढूंढेंगे, आप लोगों ने उनको अकॉर्डिंग टू देन ऑर्डर नंबर, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो उनके आ रहे हैं, आपने वो क्राइटेरिया रखना है, वैसे फ़िल्टर आउट करना है। टॉप पे जिसके सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये फ़िल्टर आपका होना चाहिए। अब ये है कि 90 टू 95% उनका फीडबैक रेट होना चाहिए, यानी जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो 90 टू 95% अच्छे ही होने चाहिए। और 4 टू या 4 से अबव, 4.5 फिर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इतने में आपको हो सकता है उस प्रोडक्ट के ना मिलें रिव्यू इतनी ज़्यादा रेटिंग के साथ। 4 अबव भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि अगर आपको 4 अबव मिल जाती है तो वो भी ठीक है। और मिनिमम 100 रिव्यूज़ भी होने चाहिए उस सप्लायर के। तो ऐसे सप्लायर से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इससे अगर लो है क्राइटेरिया, तो पहले तो मैं वैसे ही नहीं सजेस्ट कर रही हूँ अली एक्सप्रेस, अलीबाबा फिर थोड़ा ठीक है, क्योंकि उस पे आपको ऐसे भी मिल जाएंगे मैन्युफैक्चरर जो आपको, आप शिपमेंट अपनी डिसाइड भी कर सकते हैं उनके साथ, सारे कॉस्ट आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस के साथ मैं नहीं कहती कि आप लोग जाएँ, लेकिन अगर मजबूरी हो जाती है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और कोई आपके पास और किसी पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, फिर आप अली एक्सप्रेस के साथ जा सकते हैं। किसी का कमेंट आया वॉइस नॉट क्लियर, बाकी सबको भी मसला है वॉइस में, जल्दी से बताएं प्लीज़। नो, ठीक है ठीक है। इनको इशू था वो प्लीज़ आप चेक करें। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि 90 टू 95% जो ऑर्डर करते हैं वो ड्रॉप शिपर्स होते हैं अली एक्सप्रेस पे। और अगर ड्रॉप शिपर्स ऑर्डर कर रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि उनको सेल्स अच्छी आ रही है उनकी वेबसाइट पे, या वो जहाँ भी सेल कर रहे हैं तभी तो वो यहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं। अभी हमने देखा था पोर्टेबल ब्लेंडर, अली एक्सप्रेस पे भी जब आप लोग जाएंगे, अमेजोन की तरह पहली चीज़ डाल रखो लोकेशन, यहाँ से आप लोकेशन सेट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने यूनाइटेड सेट की हुई है। यहाँ अगर हम पोर्टेबल ब्लेंडर सर्च करते हैं, या कोई भी चले हेयर ड्रायर सर्च कर लेते हैं, इसमें कैटेगरी बहुत ज़्यादा है, हम इस पोर्टेबल ब्लेंडर की तरफ ही चलते हैं जो हमने
देखा था, हमें वैसी कोई प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, हमने ऐसा कुछ प्रोडक्ट देखा था दराज पे। हम इसको क्या करेंगे कि हम ऑर्डर्स के थ्रू सेट कर लेंगे इसको। कुछ ऐसी सी प्रोडक्ट थी हमारी, इसकी आप देखें यहाँ पे 3000 प्लस ये सोल्ड हो चुके हैं, 2000 प्लस सोल्ड हो चुके हैं। और अगर हम इसके स्टोर पे जाएं, वैसे तो आपको दिख जाते हैं कि 4.5 तकरीबन रेटिंग है, 1 तक होगी, इसकी 4 होगी तकरीबन। तो ये अच्छे रिव्यूज़ वाले सप्लायर्स हैं। इनके भी 2000 प्लस सोल्ड हैं, इनकी भी रिव्यूज़ अच्छे हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी आप देखें, रिव्यू भी आप देखें, तो ये अच्छे सप्लायर्स हैं, इनसे आप कांटेक्ट करें। जिनकी कम प्राइस है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, उनके साथ उनसे कांटेक्ट करें। कंपनी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का सेल कर सकते हैं, ब्रांड की आपके पास कोई कैद है नहीं। आप शिपिंग भी कर रहे हैं या पीएल भी अगर करना चाह रहे हैं, पीएल वही बात है कि अलीबाबा से करें तो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ आप अपने लेबल्स वगैरह भी इजीली लगवा सकेंगे। अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग के लिए ठीक है। तो ये हमें अच्छा लग रहा है कि ये ऑर्डर भी ठीक है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। इस सेलर के साथ, सप्लायर के साथ आप जा सकते हैं। तो आपने ऐसे फाइंड करना है। क्राइटेरिया हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, तकरीबन मिनिमम भी 100 रिव्यूज़ होने चाहिए। फिर हमने कहा था कि रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 4 या 4 से अबव होनी चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर कहा था कि ज़्यादा होने चाहिए। कोशिश करें कि अगर वैसे इसमें भी क्राइटेरिया होता है, 7 डेज़ के रिव्यूज़ देख रहे हैं या मंथ के रिव्यूज़ देख रहे हैं। अगर पिछले 7 डेज़ में 100 से कम सोल्ड हुई हैं प्रोडक्ट्स, तो ना जाएँ। ऐसे प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल ना जाएँ। आपको सप्लायर का पेज खोल के दिखाना चाहिए। मेरा फ़िलहाल इस पे अकाउंट नहीं है, आई थिंक, इसलिए मुझे इशू आ रहा है। आप लोग जब आएंगे कीजिएगा, तब आप लोगों को ज़्यादा यहाँ से मिल जाएगी। इनका चेक कर लेते हैं हम। हम्म, ये देखें, 509 रिव्यूज़, 4.1 रेटिंग है, 2000 से ज़्यादा इसके सेल हो चुके हैं यूनिट। 11 डे, ठीक है, ज़्यादा बुरी नहीं है। अगर ये आप लोगों को दिख रही हो तो 11 डे है, और शिपिंग चार्जेस भी इनके कम हैं। अगर आप $10 से ज़्यादा की परचेजिंग करेंगे तो वो ये है आपके लिए, तो ये बेस्ट है। ऐसे सप्लायर्स के साथ आपने जाना है। ये यूएसए की शिपिंग दिखा रहा है। आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैम डेज सेल हो तो मतलब डेज सेल, मैं समझ नहीं आपका क्वेश्चन। अच्छा, मुझे कमेंट में बताइएगा, अली एक्सप्रेस का आप लोगों को समझ आया है कि सप्लायर का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएं प्लीज़, येस और नो में बताएं। अच्छा, आप डेज की सेल, मैं समझ गई, ठीक है ठीक है। कुछ की आप सप्लायर्स की यहाँ देख सकते हैं, लेकिन जब आप लेंगे, इनके साथ अकाउंट बनना होता है, ड्रॉप शिपिंग अकाउंट तकरीबन वेबसाइट्स पे बनता है,
तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। फिर उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है और तब ये होता है कि अगर आप सर्च भी करते हैं ना, तो आप लोगों को बाकी सारे ऑप्शंस भी दिख जाते हैं कि इस सप्लायर के अलावा कौन सा सप्लायर है जिसका शिपिंग टाइम अच्छा है और रिव्यूज़ अच्छे हैं। मेरा यहाँ पे फिलहाल कस्टमर अकाउंट है। मैं चैट्स देख रही हूँ। अगर $4 अली एक्सप्रेस पर है तो पाकिस्तान कितने का पड़ेगा? आप कन्वर्ट कर लीजिए, तकरीबन ये आपको 4 इंटू 3 1200 का पड़ेगा आपको। ये मैंने कस्टमर अकाउंट से दिखा है। इसमें भी अगर आप चैट सपोर्ट से बात करेंगे और उनसे कांटेक्ट करेंगे तो उसमें भी आपको रेट मिल जाएंगे। अच्छा, हम ड्रॉप शिपिंग सोर्सेज की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो हमारे पास टॉप इस वक्त चल रही हैं वो HHC ड्रॉप शिपिंग है। जो ड्रॉप शिपिंग करते रहे होंगे उनको आइडिया होगा। कितनी वेरिएशन की कोई कैद नहीं है। वेरिएशन जितनी आप रख लें, आपने अपने स्टोर पे सेल करनी है, वेरिएशन का कोई मसला नहीं है। HR ड्रॉप शिपिंग है, दराज खुद ड्रॉप शिपिंग सपोर्ट नहीं। हम यही पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप उनके सेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल करना चाह रहे हैं तो CG ड्रॉप शिपिंग है, अली एक्सप्रेस वही मैंने बताया कि शिपिंग टाइम ज़्यादा होता है इनका, जेन ड्रॉप है, USA ड्रॉप है, बॉक्स पॉकेट, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। CG ड्रॉप शिपिंग ईजिली इंटीग्रेट हो जाती है शॉपिफाई के साथ। उसमें फिर ये होता है कि अगर आप शॉपिफाई पे कोई ऑर्डर आया है, आप उसको CJ ड्रॉप शिपिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं और वो ऑर्डर डायरेक्ट CJ ड्रॉप शिपिंग आपके कस्टमर तक पहुंचा देगा। वहाँ आपने सिर्फ ऑर्डर फुलफिलमेंट में आपको थोड़ा वो होगा, चेंज होता है कि जब आप उसके लिए ये फुलफिलमेंट का नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, मैं आपको सही से समझा भी देंगी ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, ठीक है? अभी आप लोग चैट ना करें प्लीज़। जब हम फुलफिलमेंट पे आएंगे तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को फुलफिलमेंट का PL के लिए हवाले से भी और उसके हवाले से भी दिया जाएगा। लेकिन ड्रॉप शिपिंग का यही है कि इजीली CJ ड्रॉप शिपिंग भी इंटीग्रेट हो जाएगी और अली एक्सप्रेस भी ओबरलो के थ्रू इंटीग्रेट हो जाता है। इसके लिए आपको एक थर्ड ऐप चाहिए होती है, थर्ड पार्टी ऐप। एक चीज़ आप लोगों ने जो जहन में रखनी है वो ये कि शॉपिफाई की PL और ड्रॉप शिपिंग, इन दोनों में जो मेन फ़र्क है ना वो सिर्फ और सिर्फ फुलफिलमेंट का है। सिर्फ और सिर्फ फुलफिलमेंट और सोर्सिंग भी अगर आप तो उससे कर लें, चाहे आप किसी लोकल मार्केट से करें या कुछ भी, अगर आप उनके साथ कॉन्टैक्ट वो आपके लिए फुलफ़िल करें तो वो ड्रॉप शिपिंग। अगर आपको खुद सर्विसेज़ देनी पड़ रही हैं शिपमेंट की तो वो आपके लिए बस PL है। इतना आप लोगों ने ज़हन में रखना है। बाकी जो एड्स वाला सिनेरियो है, सब कुछ है, हंटिंग है, वो सेम ही है। हाँ, हंटिंग डिफरेंस आपको मिलेगा कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग के लिए हंटिंग कर रहे हैं तो ये जो HSC और HR ड्रॉप शिपिंग की मैंने आपको वेबसाइट बताई है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इनके सपोर्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप हमें बता दें कि प्रोडक्ट की सोर्सेज हैं आपके पास या कोई सप्लायर्स हैं इस प्रोडक्ट के आपकी वेबसाइट पे, तो वो आपको उनसे कांटेक्ट करवा देंगे। आप उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे जैसे अभी हम दराज से कर रहे थे। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। एड्स वगैरह आपको खुद चलाने पड़ेंगे और सब कुछ जैसे PL में करना है वही ड्रॉप शिपिंग में करना है। एक चीज़ आप लोग ज़हन में रखें प्लीज़ कि अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफ़ाई की ड्रॉप शिपिंग, इसमें बहुत फ़र्क है क्योंकि अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन शॉपिफ़ाई की ड्रॉप शिपिंग भी में भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आपको एड्स के, आपको अकाउंट के, हर चीज़ की आपको फ़ीस वगैरह सब कुछ पेमेंट आपकी कटेगी। आप टिकटॉक पे ऐड चला रहे हैं, आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, जिस पे भी, तो उसकी पेमेंट जाएगी ही लाज़मी। अच्छा जी, हम आ जाते हैं कि ड्रॉपशिपर की वेबसाइट ढूँढेंगे। ये तो अभी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ सर्च करना चाहें USA में भी या किसी भी कंट्री में आप करना चाहें, शॉपिफ़ाई तो किसी भी कंट्री में आप कर सकते हैं, उसकी भी कोई कैद नहीं। आप चाहे सऊदीया में करना चाहें, चाहे UK में या किसी और यूरोपियन कंट्री में, तो भी आप कर सकते हैं पाकिस्तान से ही। तो आप लोगों ने जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है, पहले तो उनसे ये क्या वो ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? दूसरी बात ये क्या वो सिंगल कस्टमर ऑर्डर्स लेते हैं या नहीं लेते? यानी अगर एक कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करना है तो क्या वो ऐसे ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं? सेकंड कि एक ही कस्टमर को बल्क क्वांटिटी में
अगर लार्ज क्वांटिटी है तो क्या ऐसे ऑर्डर्स वो फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते? फिर ये कि उनके जो फ़ास्टेस्ट शिपिंग रूट्स हैं वो कौन-से हैं? पाकिस्तान में तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे ये पूछने की, खुद के पास भी मैप होता है, सबके पास तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएसए वगैरह में कर रहे हैं, कंट्री से आप लोग इतने वाक़िफ़ नहीं हैं, तो उनसे आप लोग ये पूछिए कौन से फ़ास्टेस्ट रूट ऐसे हैं जो उनके पास अवेलेबल हैं और उनकी प्राइस क्या होगी हर रूट की। फिर जो आप लोगों ने क्वेश्चन उनसे पैकेजिंग का पूछना है कि वो कैसी पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं, उनसे पिक्चर्स लाज़मी लीजिएगा। बबल रैप है या नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बबल रैप की ज़रूरत है, तो आपको उनको बताना होगा लाज़मी कि इसमें आप ऐड करेंगे चीज़। उसके बाद आप पूछें कि क्या वो कस्टमाइज़्ड ऑर्डर लेते हैं? अगर आपका स्टोर ऐसा है कि आपने ऐसा स्टोर रखना है कि कस्टमर अपनी मर्ज़ी से कुछ प्रोडक्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सके और आप ड्रॉपिंग भी करना चाह रहे हैं, तो ये आपको पहले अपने जो ड्रॉप शिपर हैं, जो ड्रॉप शिपिंग सोर्स है आपकी, उससे पहले आपको कन्फर्म करना पड़ेगा कि क्या वो ऐसे ऑर्डर्स इनकरेज करते हैं या नहीं करते। फिर आप उनसे ये पूछें कि अगर आप उनको कंसिस्टेंट ऑर्डर्स देंगे डेली, अच्छे ऑर्डर्स देंगे मतलब ज़्यादा ऑर्डर्स आपकी तरफ से उन तक जाएँगे अगर, तो क्या वो आपको कोई डिस्काउंट देंगे? मतलब जो सर्विसेज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, उसमें डिस्काउंट मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा उनकी तरफ से? 7th जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि क्या वो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं या फिर फॉरवर्डर हैं? हम क्या कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं और जो सप्लायर होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ जाएँ। क्यों? कि अगर कल को आज तो हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हमने प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया, अगर वो अच्छी चल रही है, हम चाहते हैं जी इस प्रोडक्ट को हम अपने नाम से सेल करें, अपने ब्रांड से सेल करें, उसी प्रोडक्ट को हम पीएल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरर होगा तो ईज़ी रहेगा कि हम डायरेक्टली उसी से बात करके उस प्रोडक्ट पे अपने लेबल लगवा के उसको अपनी शॉपिफ़ाई स्टोर पे सेल कर सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं एक। आप लोग मुझे बताएँ, क्लियर है आप लोगों को सब? किसी को कुछ रिपीट करवाना है तो वो भी बताएँ क्योंकि अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। आप जो कहेंगे वो मैं रिपीट कर दूँगी। जल्दी से बताएँ प्लीज़। किसी को भी कुछ भी रिपीट करवाना है, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ जल्दी से मुझे बताएँ, मैं अभी रिपीट कर दूँगी आप लोगों के लिए। फ़ेसबुक का भी मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ कि कैसे ग्रुप्स वगैरह होते हैं, लेकिन अच्छा मैं स्क्रीन शेयरिंग कर दूँ, मैं दिखाई देती हूँ आप लोगों को। 1 मिनट वेट कीजिएगा। मैं स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ। मैं आप लोगों को फ़ेसबुक दिखा देती हूँ। आप लोग तब तक अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में ड्रॉप करते जाएँ।
स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग? ये देखें, एक मैंने आप लोगों के सामने ग्रुप खोला है। ये देखें, ऐसे आप लोगों को बहुत से पेजेस मिल जाएंगे और यहाँ से आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ के कौन से प्रोडक्ट इस वक्त इन हैं और कौन से, अगर आपको वैसे कोई प्रोडक्ट हंटिंग में मुश्किल हो रही है तो यहाँ से भी मिल सकता है। ये देखें, ऐसे ही और भी बहुत से ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, 1 मिनट। मैम से थोड़ा कर दें, मैंने लेट ज्वाइन किया था। अच्छा ठीक है ठीक है, हम सोर्सिंग तरफ जाते हैं। हमने स्टार्ट में जो डिस्कस किया था वो हमने ये डिस्कस किया था कि आप सोर्स कहाँ से कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। एक तो ये कि आप अलीबाबा से सोर्स कर सकते हैं। अलीबाबा का क्या क्राइटेरिया होता है, वही पीएल वाला ही होता है कि आप मैन्युफैक्चरर्स के साथ जाएं और जिनके अच्छी रेटिंग हो और वो तकरीबन 4-5 साल से बिजनेस में हो, तो आप उन सप्लायर्स के साथ जाएं। ट्रेडर्स के साथ आप लोगों ने नहीं जाना है, मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर। आप लोग ऐसे जो लोकल एरियाज़ में आपके सप्लायर्स हैं जो डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट करते हैं और फिर वो आगे लार्ज क्वांटिटीज़ डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को सेल कर रहे होते हैं, ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? आपको दराज पे भी मिल जाएंगे। आपने दराज पे पिक्चर्स भी देखी होंगी कि अगर आजकल सर्दियाँ, हुडीज़ की पिक्चर बहुत आई होती हैं और वो तकरीबन सेम पिक्चर्स ही होती हैं, चाइनीज़ ही होते हैं वो, और वो कोरियन चाइनीज़ आपको हर दराज के पेज पे दिख रहे होंगे, हर सेलर ने वही पिक्चर लगाई होगी। तो वही बात है कि वहाँ से आइडिया आपको हो जाता है कि ये ड्रॉप शिपर्स हैं, या तो फिर ये ऐसे सप्लायर्स हैं जो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लोकली भी मिल जाएंगे मार्केट में, ऐसी बड़ी बड़ी मार्केट्स में होते हैं जो चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं माल और फिर वो आगे होलसेलर्स को सेल कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे अगर वीडियोस भी आ रही होती हैं, अगर आप लोग एक्टिव हैं तो काफ़ी ऐसे चैनल हैं जो आपको होलसेल मार्केट वगैरह घुमाते हैं और फिर बताते हैं कि जी ये शॉप है, आप इनसे कांटेक्ट करें, ये नंबर है। तो यूट्यूब से भी आपको मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है फेसबुक के। और अच्छा, इसके अलावा हमने कहा था कि हम दराज से भी सोर्स कर सकते हैं। फिर दराज का हमने क्राइटेरिया देखा था। ये जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है मैं उनके लिए रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? और अगर किसी को समझ नहीं आई थी तो भी आप लोग दोबारा देख लें, मैं दराज का फिर से एक बार करके दिखा देती हूँ। दराज हमने ओपन किया, कोई भी प्रोडक्ट, किसी ने मेरे ख्याल यूएसबी चार्जर कहा था, उसको छोड़ते हैं अब। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपना क्राइटेरिया हमने क्या लिया, तो हमने लोएस्ट प्राइस रखनी है। फिल्टर आप क्या लगाएंगे, प्राइस लो टू हाई। अब ये सबसे प्राइस वाले जो सेलर, ये तो प्रोडक्ट मेरे ख्याल से हमने कोई, 1 मिनट, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम देखते हैं। यूएसबी कनेक्टर देख लेते हैं। ये जो लोएस्ट वाले हैं ना, जो price sell कर रहे हैं, इनमें से आप किसी से भी कांटेक्ट करें, जितने ज़्यादा से आप कांटेक्ट करेंगे उतना अच्छा है। इसके 38 इसकी सेल है और इसके 5, तकरीब 5 आउट ऑफ 5 हैं, ठीक है? व्यूज़ अच्छे हैं, हम इनसे बात करते हैं, ठीक है? इनको हम कांटेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, और यहाँ से हमने इनसे कांटेक्ट करना है, सिंपल। प्राइस वगैरह लेनी है प्रोडक्ट की, और हमने क्या पूछना है, कभी भी लार्ज क्वांटिटी के साथ फ़ौरन से नहीं जाना आप लोगों ने, प्लीज़। बल्क क्वांटिटी एकदम नहीं करनी, चाहे कोई भी हो, लो टिकट हो, हाई टिकट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यही बात करनी है कि आप अभी टेस्ट करने लगे हैं प्रोडक्ट को और आपको चाहिए टेस्टिंग यूनिट्स। कितने होने चाहिए? अगर लो टिकट आइटम है आपकी तो तकरीबन 9 to 8 यूनिट्स होने चाहिए, और अगर हाई टिकट प्रोडक्ट है, हाई टिकट जिसकी प्राइस
1000 टू 4000 के दरमियान है, ये हाई टिकट प्रोडक्ट है, तो उसकी तो आपने लेनी ही कोई 3-4 यूनिट है। नहीं दे रहा, वो कह रहा है बल्क में लो, छोड़ दें उस सप्लायर को, कोई मसला नहीं, कहीं लोकल सप्लायर ढूँढ लें। आपको अभी आइडिया थोड़ी है कि आपकी प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी, फिर उसके बाद आपने उस पे ऐड भी चलाने हैं। तो आप लोगों ने बजट करना है कि आप लोगों ने सिर्फ़ आप लोग टेस्टिंग करें अभी काम अपना। जब वो अच्छी चलना शुरू हो जाए, फिर बेशक आप लोग उसको बल्क में ऑर्डर कर लें। तो मुझे बताएँ, जिन्होंने क्वेश्चन किया था, समझ आया आपको? स्टार्टिंग का आपने रिपीट करने के लिए कहा था। वहाँ से आपने बस चैट में जाना है और उनसे सारे क्वेश्चंस पूछने हैं कि क्या वो ड्रॉप शिपिंग सब मॉडल को सपोर्ट करते हैं, या आप उनसे, जैसे हम होलसेलर से बात कर रहे होते हैं कि हमें आपसे बल्क में क्वांटिटी चाहिए लेकिन फ़िलहाल हम टेस्ट करना चाहते हैं यूनिट्स को, तो क्या आप हमें टेस्ट यूनिट्स देंगे? और क्या प्राइस होगी उनकी? मैम, क्या किसी लोकल ऑथेंटिक सप्लायर का कॉन्टैक्ट दे सकती हैं? आई एम रियली सॉरी, ये तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। और फिर मसला ये है कि पाकिस्तान का ये मसला है कि आप जज नहीं कर सकते किसी को, किसी की ऑथेंटिसिटी, जब तक आप उसके साथ काम ना कर लें। मैंने फ़िलहाल जो किया है, हम लोग क्या करते हैं, यूएसए के लिए करते हैं, पाकिस्तान से मेरा कोई मतलब, पाकिस्तान में अब तक मैंने काम किया नहीं है, तो मैं आपको उसकी लिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर स्टार्ट ले रहे हैं तो शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग से ही लें। प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शन सेम एज़ अमेज़न, नहीं, 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 शॉपिफ़ाई पे नहीं होती। आपका अपना स्टोर है, आप कुछ भी सेल करें, बस प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। कोई ऐसी मतलब, अब ड्रग्स-व्रग्स ना सेल करना शुरू कर दीजिएगा, कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह की जिसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, ये चीज़ें मत कीजिएगा। बाकी आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। शॉपिफ़ाई स्टोर मेकिंग क्लास, ये नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। Shopify course assignment, still we did not see Shopify dashboard. ये कोर्स नहीं है, ये आप लोगों की फ्री इंटर्नशिप थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा उसमें आप लोगों को स्टोर स्टोर क्रिएशन ऐसी चीज़ है कि उसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस वैसे भी इंटरनेट पे मिल जाएंगी, वो प्रैक्टिकल चीज़ है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको इंशाल्लाह दिखा दी जाएगी। मसला ये है कि ये पूरी इंटर्नशिप डिज़ाइन करने का कि आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि शॉपिफ़ाई काम कैसे करता है। कल को आप अगर चेंज करना चाहें, अमेज़न से इधर शिफ्ट करना चाहें या इसको साथ-साथ लेके चलना चाहें, तो आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए इस चीज़ की। नोबडी विल बी एबल टू ओपन एन अकाउंट आफ्टर दिस कोर्स। क्यों? बिल्कुल, अकाउंट क्रिएशन आपको बता दी जाएगी, मैं बता तो रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा, स्टोर आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। देखें, स्टोर क्रिएशन वैसे भी शॉपिफ़ाई में मुश्किल नहीं है अमेज़न की तरह। शॉपिफ़ाई में तो आप पाकिस्तान से, आई डोंट नो, आपको मैम निदा ने बताया नहीं और बताया होगा लाज़मी, कि आप पाकिस्तान में रहते हुए भी कहीं की मार्केट प्लेस का बना सकते हैं स्टोर, कोई मसला नहीं है। अभी अगर आप शॉपिफ़ाई स्टोर बनाने जाएँ ना, आप बिना नाम दिए, आप बिना कुछ उसमें ऐड किए बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, मैं अभी अगर उर्वा सहर के नाम से बनाऊँ, अपने घर का एड्रेस डालूँ, मेरा शॉपिफ़ाई स्टोर बन जाएगा। शॉपिफ़ाई स्टोर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत अगर सीएमएस यूज़ करना हो, तो स्टोर बनाना भी बहुत आसान है। वो नेक्स्ट क्लास में होगा इंशाल्लाह। अगर लोकली सोर्स करना है तो क्या प्रोसेस होगा? लोकली अगर आप सोर्स कर रहे हैं तो बस प्रोडक्ट अगर आप खुद देख सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। आप खुद देख के सोर्स कर रहे हैं तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो आपके हाथ में होगा, आपने जज कर लिया उसको। प्रोडक्ट का क्राइटेरिया बस यही होना चाहिए कि प्रोडक्ट अच्छी हो, चलने वाली हो। ये तो हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए हम लोग इन सारे क्राइटेरिया से जा रहे होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हमें पता नहीं है कौन-सी प्रोडक्ट अच्छी है, हम तो सिर्फ़ पिक्चर्स ही देख सकते हैं उसकी। वी सेल क्लोथ्स ऑन शॉपिफाई, जी, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अनस्टिच अनस्टिच भी सकते हैं। आप लोगों को पता है, आइडिया है या नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे शॉपिफाई के स्टोर हैं। मैं अभी रिसेंटली देख रही थी, मैंने कहीं से ऑर्डर किया था और जब मेरा ऑर्डर नंबर आया तब मुझे पता चला कि ये भी एक शॉपिफाई स्टोर है। और ड्रॉप शिपिंग के भी बहुत सारे स्टोर हैं। जब आप लोग ये करना चल आप लोगों को मेरे ख़्याल से आइडिया तो है ना कि हम कैसे जज करते हैं, हम कैसे एनालाइज़ करते हैं शॉपिफाई स्टोर है या नहीं है। आप देखें तो आपको पाकिस्तान के इतने मिल जाएँगे और बहुत सारे फैब्रिक स्टोर भी मिलेंगे। स्पेशली जो स्किन केयर की जो स्टोर्स होते हैं ना, जिस पे आपको हर ब्रांड का प्रोडक्ट मिल रहा होता है, ये अक्सर शॉपिफाई के होते हैं। यूएसए सप्लायर कॉन्टैक्ट कैन यू शेयर?
यूएसए के सप्लायर्स आप यहाँ से भी ढूँढ सकते हैं। अली एक्सप्रेस पे जो हमने देखे थे ये भी सप्लायर्स हैं, और अगर आप ड्रॉप शिपिंग कहना चाह रही हैं तो वो भी मैंने आई थिंक स्लाइड में है। 1 मिनट। स्पॉट है, ये देखें। ये सारी जो है सीजी ड्रॉप शिपिंग, स्पॉकेट है, ज़ेनड्रॉप है, ये ड्रॉप शिपिंग है। और अगर आप देखना चाह रही हैं सप्लायर्स, तो अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, इन सब से आपको सप्लायर्स मिल जाएँगे। आप चाहें तो जो जिनको आप होलसेल के लिए कांटेक्ट करते थे डिस्ट्रीब्यूटर को, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि अगर तो वो शॉपिफ़ाई मॉडल को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो क्यों नहीं? आप उनसे कर सकते हैं परचेज़िंग। हम शॉपिफ़ाई डैशबोर्ड कैसे करें ऐड करेंगे? शॉपिफ़ाई जो स्टोर फ्रंट होगा वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दिखाया जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लें। मैम फॉर नहीं, अच्छा ये शमामा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ होलसेल मत कीजिएगा शॉपिफ़ाई पे, मैं आपको बताती हूँ क्या सीन होता है। जब आप किसी की प्रोडक्ट सेल करते हैं ना शॉपिफ़ाई पे, तो शॉपिफ़ाई आपसे वो करता है, बाद में जाके, शुरू-शुरू में तो नहीं, लेकिन अच्छी सेल्स आ जाना शुरू हो जाती है ना, तो शॉपिफ़ाई कहता है कि आप हमें लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन दिखाएँ कि आप ब्रांड के एक ऑथराइज़्ड सेलर हैं। तो फिर अगर आप ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर भी रहे हैं ना, तो फिर आपको ब्रांड से कॉन्टैक्ट करके पहले ये लेटर बनवाना होगा कि अगर कल को शॉपिफ़ाई आपसे माँग ले तो आपके पास ये लेटर हो कि आप ब्रांड के ऑथेंटिक सेलर हैं, ऑथराइज़्ड सेलर हैं। मैं अमेज़न एटसी ड्रॉप शिपिंग करती हूँ, यूएस में तो काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, तो इसमें तो नहीं आते। इसमें इसमें कम आएँगे क्योंकि शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली नहीं है। अमेज़न वैसे ही बैन कर देता है ऐसे अकाउंट्स को जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जबकि शॉपिफ़ाई है ही ड्रॉप शिपिंग और पीएल मॉडल को सपोर्ट करने के लिए। इसमें आप होलसेल ना करें तो अच्छा है। मैम शॉपिफ़ाई के लिए भी एलएलसी की ज़रूरत होती है क्या? शुरू में नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो नहीं, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन पे आप करवा सकते हैं अपनी कंपनी को रजिस्टर वगैरह। लेकिन अगर आप बाहर का कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपसे एलएलसी माँगे, और माँगता भी है। वही बात है कि शुरू-शुरू में जब सेल्स नहीं होती ना, तब तो किसी को कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन जैसे-जैसे सेल्स अच्छी आना शुरू हो जाती हैं, फिर शॉपिफ़ाई भी थोड़ी सख्ती करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके पास एलएलसी है तो अच्छी बात है, आप पाकिस्तान में रहते हुए यूएसए से करना चाह रही हैं तो। बाकी जो यूएस रेज़िडेंट हैं, वो अपने एड्रेस पे बना सकते हैं, उनसे एलएलसी की इतनी वो नहीं होती। इन ड्रॉप शिपिंग वी विल हैव टू परचेज़ प्रोडक्ट्स बिफोर देन वेयर विल, नहीं, ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपको वेयरहाउस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। आपने उनसे कॉन्टैक्ट किया हुआ है ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से, जो एचआर मैंने आपको बताई, एचएचसी बताई पाकिस्तान की। जब आपके पास शॉपिफ़ाई पे ऑर्डर आएगा ना, तो आपने क्या करना है, मैन्युअली उसको ट्रांसफ़र कर देना है एचएचसी पे, वो आपके लिए उसको प्रोडक्ट को फुलफ़िल करेगा, आपने फुलफ़िलमेंट नहीं करनी। इसी तरह अली एक्सप्रेस के लिए जब हम करते हैं तो हम ओबरलो को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है कि जैसे के पास ऑर्डर आता है वो फ़ौरन शिफ्ट हो जाता है उस पे, अली एक्सप्रेस पे, थ्रू ओबरलो। और जब ओबरलो हम यूज़ करते हैं उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, वो पूरा प्रोसेस होता है। उसके भी अब अगर हम देखेंगे मुमकिन हुआ तो इंटर्नशिप में मेरे ख़्याल से मुमकिन नहीं है, कोर्स जब इंट्रोड्यूस होगा इंशाल्लाह, तो उसमें हम देखेंगे पूरा डिटेल में, इसको जाएँगे कि वो कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे आप लोगों ने करना होता है फुलफ़िलमेंट वगैरह सारी अली एक्सप्रेस पे और सब। और ऐप्स भी मैम निदा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगी कि कौन-कौन सी ऐप्स और प्लगइन्स चाहिए होते हैं आपको शॉपिफ़ाई के लिए। अकाउंट सस्पेंशन का क्या, अकाउंट सस्पेंड नहीं होते शॉपिफ़ाई के, अगर होते भी हैं तो वो इसी रीज़न से होते हैं कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो। मैंने कहा ना कि अच्छा शॉपिफ़ाई की एक बात अच्छी है, अमेज़न की तरह वो फ़ौरन से अकाउंट आपका सस्पेंड नहीं करता, वो आपको टाइम देते हैं। वो आपको पहले बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आप प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें, और तकरीबन आपको 1-2 हफ़्ते का टाइम दे देते हैं वो। तो उसमें आप अगर उनको दे देंगे वो डॉक्यूमेंट्स जो भी वो माँग रहे हैं या जो भी वो प्रूफ़ माँगना चाह रहे हैं, अगर तो प्रूफ़ की ज़रूरत है भी या नहीं, वैसे ही नहीं आते इतने इश्यूज़। तो अगर आप उस टाइम पीरियड में उनको दे देते हैं, आपका अकाउंट सेफ़ है। यूएसए के लिए भी नहीं, यूएसए के लिए पीएल के लिए अलीबाबा से करें, किसी होलसेलर से कर लें, सप्लायर से कर लें, कोई ऐसा जो कस्टमाइज़्ड ऑर्डर बनवाता हो या न, मतलब उसको सपोर्ट करता हो। और अगर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको यूएसए की ड्रॉप शिपिंग साइट्स भी बता दी हैं, सीजे ड्रॉप
है, ड्रॉप है, स्पॉकेट है। ये सारी वो मैं आपको बता रही हूँ जो शॉपिफ़ाई से ईज़िली इंटीग्रेट हो जाती हैं। मैम फॉर ब्रांड प्रोडक्ट्स वी नीड अप्रूवल। कोशिश करें कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ ना जाएँ शमामा, क्योंकि वही बात है कि एक तो वही कि ख्वारी होगी, अप्रूवल में आपको बहुत टाइम लगेगा, और उसके बाद अगर शॉपिफ़ाई ने आपसे लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन माँग लिया, बहुत कंप्लेन आती हैं, और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, ये यूएसए में भी आती हैं। होलसेल मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग शॉपिफ़ाई पे करें। आप लोग करना चाह रहे हैं तो आप इसको पीएल के लिए रखें अपने पास, अपना ब्रांड जब आप लॉन्च कर रहे हैं, या आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट ले लें। और अगर नहीं हो तो क्या मतलब क्या नहीं हो? आपका क्या क्वेश्चन था पहले? 1 मिनट मुझे सर्च करने दें। मुझे आपका प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मिला है, ये कौन है? RMX3521, आप प्लीज़ रिपीट कीजिएगा कि अगर क्या नहीं हो तो? कैन वी इंटीग्रेट आवर शॉपिफ़ाई स्टोर विद अलीबाबा? और नहीं, अलीबाबा से नहीं आप कर सकते। जो ऐप्स होती हैं ना इंटीग्रेट, वो आपको वहीं मिल जाएँगी। आप फ़ेसबुक से इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फ़ेसबुक ऐड अकाउंट से, जिस पे आप ऐड चलाएँगे, टिकटॉक को कर सकते हैं। पिक्सेल वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे आपको, और जो ड्रॉपिंग वेबसाइट है वो ईज़िली हो जाती है। आप ये समझ लें एक तरह से शॉपिफ़ाई है ही ड्रॉप शिपिंग के लिए। लोग जाते इसके साथ इसलिए नहीं है, वही बात है, इन्वेस्टमेंट लगेगी, ऐड कौन चलाए? इसलिए लोग अमेज़न ड्रॉप शिपिंग को प्रेफ़र करते हैं, लेकिन फिर उसमें मसले बहुत आते हैं। उसके लिए क्लाइंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप क्लाइंट का स्टोर हैंडल करना चाह रही हैं तो बिल्कुल, ऐसा वीए काम करना चाह रही हैं शॉपिफ़ाई के लिए, तो आपके पास क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होगी, आप क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन पे ही स्टोर बनाएँ। हाउ कैन वी इंटीग्रेट स्पॉकेट हो जाती है खुद ही। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं कि जो खुद ही हो जाती हैं इंटीग्रेट, मतलब उन्हीं को आपको पिक्सेल क्रिएट करना पड़ता है, किसी थर्ड ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ होती हैं जिनके लिए आपको थर्ड ऐप की ज़रूरत पड़ती है। इफ वी डोंट रन एड व्हाट हैपेंड मीन्स, जी बिल्कुल, अनवर आपने जो क्वेश्चन किया है, अनवर या अनवर, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। आपने क्वेश्चन किया है कि बिना ऐड के हम सेल्स नहीं जनरेट कर सकते, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐड नहीं चलाएँगे तो किसी को क्या पता कि आपका कोई शॉपिफ़ाई स्टोर है और उस पे आप ये सेल कर रहे हैं। अगर आप किसी को मैन्युअली भी बताते हैं ना, अपने घर में भी अगर आप बताएँगे, तो 10 बंदों को पता चलेगा। आप मोहल्ले में किसी को बताते हैं, ठीक है, मैंने शॉपिफ़ाई का स्टोर क्रिएट किया है, ये मेरी वेबसाइट है, तो कम से कम भी 30-40 बंदे को पता चलेगा। ऐड चलाने का मकसद ही ये है कि आपका स्टोर लोगों को दिखे, लोगों को पता चले कि अच्छा, एक ये न्यू स्टोर ओपन हुआ है या लॉन्च हुआ है, और वो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी शॉपिफ़ाई के लिए, वरना कोई भी आपके प्रोडक्ट को या आपके स्टोर को कैसे पहचानेगा बिना बताए? आपको पहुँचाना पड़ेगा अपना स्टोर लोगों तक। ऑटोमेशन का क्या प्रोसेस है? किस चीज़ की ऑटोमेशन शुमाइला? अकाउंट सस्पेंशन का क्या रीज़न है? अकाउंट सस्पेंशन का मैंने आपको बताया, रीज़न यही होते हैं जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, एलएलसी वगैरह के नहीं होंगे, या अगर आप कोई प्रोडक्ट्स में आपके कोई मसला होगा, उससे भी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और वहीं अगर आप ब्रांड के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन नहीं है, तो भी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। लेकिन शॉपिफ़ाई की ये बात अच्छी है कि वो आपको रीज़न बता देते हैं, और पहले ही आपको वार्न कर देते हैं कि इतने टाइम में अकाउंट सस्पेंड होगा, तो ये चीज़ें आप जमा करा दें शॉपिफ़ाई को। ओवरलो फ्री है? जी। कुछ फीचर्स फ्री होते हैं कुछ ऐप्स के, कुछ में कुछ पेड होते हैं। जो आपको आगे बताई जाएँगी ऐप्स और प्लगइन्स, वो सब फ्री ही बताई जाएँगी। कोर्स कब से स्टार्ट होगा? अभी इसकी कोई मैं आपको गारंटीड डेट बता नहीं सकती हूँ, जब होगा इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा हर जगह। मिनिमम बजट फॉर ड्रॉप शिपिंग थ्रू सीजे। मिनिमम बजट आप ऐड का अगर मैं बताऊँ तो आप 5 डेज़ के हिसाब से रखें, अगर आप 5 डेज़ का ऐड चला रहे हैं, $20 का टिकटॉक पे, टिकटॉक छोड़ दें भले, सिर्फ़ हम फेसबुक पे जाते हैं, तो तकरीबन $500 आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपने ऐड भी चलाना है, फिर आपने सोर्सिंग भी करनी है।
अप्रूवल नहीं हो तो ब्रांड के फिर अकाउंट बंद कर देते हैं। जी, बिल्कुल, अगर आप किसी ब्रांड से पूछे बगैर उसकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, शॉपिफ़ाई आपसे पूछेगा पहले, तो शॉपिफ़ाई पे मत कीजिए प्लीज़ सेल। मैम एट दिस स्टेज कैन वी गिव सर्विसेज़ और क्लैप क्लाइंट? अभी देखिए, मेन चीज़ें आपको पता है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेन काम है आपको स्टोर का अगर पता चल जाएगा, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद का काम जो है वो हम आपको वैसे भी प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते हैं कि आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर आप उसको फुलफ़िल कैसे कर रहे हैं। तो ये वाला काम तो आप तभी कर सकती हैं जब आपके पास क्लाइंट हो। आपको अगर लगता है कि स्टोर फ्रंट के बाद, मेरे ख़्याल जब आप लोग एक बार स्टोर का लेक्चर अटेंड कर लेंगे, तब आप लोग अपने आप पे कॉन्फिडेंट होंगे कि आप लोग क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि सेटिंग्स आप सबको आ जाएँगी। बाकी का काम जो प्रैक्टिकल है वो आपका तभी होगा जब आप हैंड्स ऑन करेंगी, या तो आप अपना अकाउंट रन करेंगी या क्लाइंट का। हम सिर्फ़ लोकल ब्रांड सेल करें। कोई ऐसे ब्रांड्स के फ्रेंडली हों, ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली हों, यानी कि चाइना से अभी हमने देखे थे कितने थे, जैसे अभी मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाए, यूजुअली जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं ना जो उनके साथ जाएँ, ब्रांड का मसला आ जाता है, जो रजिस्टर ना हो। जी। पेमेंट मेथड कौन-सा होगा फॉर यूएसए स्टोर? यूएसए स्टोर के लिए पेपाल, पाकिस्तानी स्टोर के लिए आप पाकिस्तान का अपना कोई भी वीज़ा कार्ड जो होता है वो डाल सकते हैं इसमें। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग द प्रोडक्ट एंड हाउ कैन वी नो इट इज़ गोइंग वेल? इसके लिए आपको ऐड चलाने पड़ेंगे, कैंपेन्स आप लोग चलाएँगे, उस पे सेल्स आएगी, तभी आपको पता चलेगा कि ये अच्छी चल रही हैं या नहीं चल रही। अच्छा, एड्स का भी मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ऐसी होती है, ऐड आप लोग जब चलाएँगे, अपनी किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप लोग कैंपेन चला रहे हैं, उसमें आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कुछ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कैंपेन को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कि वो थोड़ी ज़्यादा देर तक चले तो ऑडियंस ग्रैब करेगी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसको कम टाइम चाहिए होता है। देखें, पेंसिल है या कोई भी स्टेशनरी की प्रोडक्ट है, उस पे आपने 1-2 दिन ऐड चलाया, नई सेल आई, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट नहीं काम करी या ये कैंपेन नहीं चल रही मेरी। आप कैंपेन में चेंजिंग लाएँ या प्रोडक्ट ही चेंज कर दें, ठीक है? लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसको ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए टाइम चाहिए होता है। पेंसिल तो ऐसी थी, किसी ने देखा, उसको पता लग गया मेरे काम की है या नहीं है, उसने खरीदनी होती 1-2 दिन में ही खरीद लेता। और मैं आपको बताऊँ, फ़ेसबुक आपकी उसको बूस्ट करता है। आपने पैसे दिए हुए हैं ना फ़ेसबुक को भी और टिकटॉक को भी, जितना आप बजट उस पे लगाएँगे वो उतना ही आपके ऐड को बूस्ट करेगा। तो ये नहीं है कि लोगों को दिखेगा नहीं, दिखेगा। लोगों का इंटरेस्ट आपको तभी पता लगेगा जब सेल्स आएँगी। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो अभी हमने कहा कि जिनके लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? आप प्लॉट सेल कर रहे हैं या कोई भी ज़मीन आपने बेचनी है, कोई घर बेचना है, तो उसके लिए आप लीड जनरेट करते हैं, सेल नहीं। और उसमें क्या है, अवाम को सोचने का टाइम चाहिए। पहले वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, देखेगा, उसके बाद ही सेल फाइनल होगी। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनकी कैंपेन लंबी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में कोई सेल नहीं आई तो आपने छोड़ दिया, नहीं मैं तो ये सेल ही नहीं कर रहा या मैंने ये ऐड ही नहीं चलाना, नहीं। ऐसे के लिए आपको ज़्यादा टाइम चलाना पड़ेगा। एड्स तो एटसी की ड्रॉपशिपिंग में भी चलाने पड़ते हैं, वरना सेल नहीं आती। जी। हम शॉपिफ़ाई के लिए ड्रॉपशिपिंग प प्रोडक्ट कहाँ से, अलीएक्सप्रेस से फाइंड करें? अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने पाकिस्तान से ड्रॉपशिपिंग करनी है, पाकिस्तान में रहते हुए करनी है, तो आप एचएचसी, एचआर और दराज़ से आप कर सकते हैं। और अगर आपने बाहर करनी है ड्रॉप शिपिंग तो स्पॉकेट है, और सीजे ड्रॉप शिपिंग है, ज़ेनड्रॉप है, अली एक्सप्रेस है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। अच्छा, अगर आप लोग पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करेंगे ना, तो प्लीज़ एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, जो मैंने नोट भी बहुत किया है, कि बहुत बेकार कस्टमर सर्विस होती है। आप लोगों ने हमेशा बेस्ट रखनी है। अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं, बेस्ट, यानी दूसरों से भी बेहतर, बेहतरीन किस्म की कस्टमर सर्विस होनी चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाह रही, बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है? मैंने 17 को ऑर्डर किया था, 17 दिसंबर की मैं बात कर रही हूँ, और मेरा ऑर्डर अब तक नहीं पहुँचा। मैं जब उनको कॉन्टैक्ट करती हूँ, वो यही कहते हैं कि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, असल में हमारे वेंडर्स हैं, वो टाइम ले लेते हैं, ये वो। तो अगर आप लोग करेंगे भी ड्रॉप शिपिंग, प्लीज़ ये हरकत मत कीजिएगा।
मैम विच प्रोडक्ट्स में हम जो दराज से पहले से सेल हो रहे हैं या जो यूनिक हो और दराज पर ना हो, किसी के साथ भी जाएं अगर तो यूनिक प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, दराज में नहीं है, लेकिन कहीं और से आपको मिल रहा है और आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है और ये चलेगा। हमने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों की डे टू डे लाइफ में भी हो और कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो। तो अगर वो प्रोडक्ट ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है, दराज में नहीं है तो आप कहीं और से देख लें। अगर आपको लाइव कहीं से मिल रहा है, किसी मार्केट से मिल रहा है और आपको लगता है कि हाँ ये काम आएगा, ये ख़वातीन की या मर्दों की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, तो आप जाएँ ऐसे प्रोडक्ट के साथ, लाज़मी जाएँ। मैम ड्रॉप शिपिंग एंड ओए सेम ही है? नहीं, 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 नहीं। ओए में तो हम रिटेल वेबसाइट से ले रहे होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देखिए, शॉपिफ़ाई को ना आप अमेज़न से प्लीज़ कंपेयर ना करें, शॉपिफ़ाई एक थोड़ी-सी अलग चीज़ है। मैंने एट्सी पे बहुत ड्रॉप शिपिंग की है, अमेज़न मार्केट से लेके, तो इस पे भी वही प्रोसेस होगा। एट्सी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, एट्सी पे क्योंकि मैंने काम नहीं किया, मेरी एक्सपर्टीज़ शॉपिफ़ाई की है, वेब डेवलपमेंट है और अमेज़न पीएल और होलसेल आर्बिट्राज वगैरह है। तो एट्सी पे फ़िलहाल मैंने काम नहीं किया। हो सकता है इन फ्यूचर कभी करूँ, तब मैं आपको ये ज़्यादा बता सकूँ बेहतर। मैम अली एक्सप्रेस के अलावा बाकी की डिलीवरी जी, ज़ेनड्रॉप की भी अच्छी है और सीजे ड्रॉप शिपिंग तो बेस्ट है। फर्स्ट 3 मंथ $1 में बन जाएगा एंड डोमेन लेना पड़े फिर कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। जी, सिर्फ़ डोमेन आपको परचेज़ करना पड़ेगा। डोमेन कोशिश कीजिएगा डॉट कॉम की अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है। और होस्टिंग तो आप लोगों को पता होगा कि शॉपिफ़ाई की अपनी होती है। वो आपको 3 मंथ्स के लिए $1 में मिल रही है। 3 मंथ्स क्या आप 1 मंथ में या तो फ्री ट्रायल पहले तो होता था 14 डेज़ का, तो लोग फ्री ट्रायल में ही टेस्ट कर लेते थे प्रोडक्ट्स। अब मेरे ख़्याल उन्होंने 3 डेज़ का कर दिया, कम कर दिया टाइम। तो अगर आप बनाना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए बिल्कुल। कैन वी यूज़ सभी कार्ड फॉर पेमेंट? जी, पाकिस्तान का तो कोई भी कार्ड चल जाता है। आप पाकिस्तान के एड्रेस पे बनाएँगे तो आपका अपना जो बैंक का कार्ड है या नया पे का है वो भी चल जाएगा। आप बेसिकली किस पे काम करती हैं? मैं अमेज़न पे ज़्यादातर होलसेल पीएल और शॉपिफ़ाई के बस 1-2 क्लाइंट हैं, तो ये है कि मुझे आता है, बट अपना मेरा फ़िलहाल खुद का कोई अकाउंट नहीं है शॉपिफ़ाई का। जी, 3 डेज़ का फ्री ट्रायल, तो इसमें अभी आप लोग टेस्ट नहीं कर सकते। मैम यू एक्सप्लेन्ड इट इन अ वेरी ग्रेट वे, थैंक यू। आप लोगों ने ज़्यादा याद तो नहीं किया मैंने को, किया होगा मोस्टली ने वो एक होता है कि एक मेंटर के साथ आप लोगों की अच्छी बन रही होती है, वाइब हो रही होती है, मैच फिर जब एक न्यू चेंज आता है तो लोगों को टाइम लगता है एडजस्ट होने में। लेकिन मसला नहीं है, टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैम वापस आ जाएँगी। पाकिस्तान के लिए कौन सी .कॉम या .pk? कोशिश करें .कॉम मिल रही है तो ठीक है, .pk भी ठीक है। .कॉम का ये है कि वो इंटरनेशनल डोमेन होती है। इज़ देयर एनी अकाउंट एलिजिबल इंस्टेड ऑफ पेपाल? जी, जो यूएसए के बाकी अकाउंट्स भी होते हैं, वो भी हो जाते हैं इंटीग्रेट। आपका अमेज़न पर है अपना अकाउंट? जी, मेरा है अपना अकाउंट। मैम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में ज़ेनड्रॉप और स्पॉकेट सही रहेगी? जी, बिल्कुल ठीक रहेंगे। और सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ मैं ज़्यादा इसलिए फ़ोकस कर रही हूँ क्योंकि सीजे ड्रॉप शिपिंग में ना फिर आपको मसला नहीं होगा। पता है जब आप एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे ना उसको शॉपिफ़ाई के साथ, तो फिर उसमें ये है कि एक तो आपको प्राइस बार-बार नहीं सेट करनी पड़ी होगी। जब सीजे ड्रॉप शिपिंग या बाकी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट का भी वैसे ऐसा है कि एक बार शॉपिफ़ाई पे इंटीग्रेट हो जाए, आप लोग सेटिंग्स ये कर सकते हैं उसमें कि जब स्टॉक ख़त्म हो रहा है, तो आपकी वेबसाइट पर भी ऑटोमेटिकली ये मेंशन हो जाए कि स्टॉक ख़त्म हो गया है। और जब प्राइस बढ़ गई है ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे, तो आपने उसको कितने से मल्टीप्लाई करके रखा होगा। अगर आपने 2x रखी है यानी डबल प्राइस करके रखी है तो आपके उस स्टोर पे भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपने 3x रखी हुई है तो वो आपके स्टोर पे भी उतनी ही इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब देखें अगर एक प्रोडक्ट थी, वो किसी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे $2 की थी, आपने उसको 4 रखा हुआ है।
ठीक है, अब क्या हुआ कि उसकी प्राइस क्या हुई, वो हाई हो गई, वो $3 हो गई, तो ऑटोमैटिकली आपके स्टोर पे भी वो $6 हो जाएगी। अगर कोई $2 थी और आपने उसको इंटू 3 किया हुआ था और $6 की रखी हुई थी या $8 की थी, तो अगर वो वहाँ पे $3 हो रही है, तो आपके स्टोर पे भी ऑटोमैटिकली वो $9 या $10 की हो जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है, जब आप ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं शॉपिफ़ाई के साथ। Your way of delivering is also quite amazing. Thank you. Thank you, Shumaila. Can we use other Pay app or debit card for USA? Mm, यूएसए के लिए पेपाल और जो वहाँ के कार्ड्स हैं ना, वो यूज़ कर लें आप तो बेहतर है। अमेज़न का अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल पर साइन अप होता है। जी, पाकिस्तानी उस पे हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि यूएसए का ही करें। आजकल पाकिस्तानी अकाउंट बहुत बुरा हाल हो रहा है पाकिस्तानी अकाउंट्स का। मैम, सप्लायर्स ऑफ यूएसए हाउ टू कॉन्टैक्ट। जो क्वेश्चंस मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, अगर तो आप लोग कॉल्स और ईमेल्स पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो वही तरीका आप लोगों ने यूज़ करना है। आप चाहें तो कॉल कर लें, चाहें तो ईमेल कर लें, लेकिन क्वेश्चन बस आपके डिफरेंट होंगे। जो यहाँ पे क्वेश्चन थे, ये मैं कहूँगी शांजा से वो आप लोगों के साथ शेयर कर दें। ये वाली जो स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट के क्या क्वेश्चन आप लोगों ने पूछने हैं उनसे। हाउ टू चेक वेरीफाइड सप्लायर, ये सप्लायर के देखें उसी से, रिव्यूज़ से और रेटिंग वगैरह से ही पता चलेगा, और नंबर ऑफ़ ऑर्डर से, अगर आप अली एक्सप्रेस पे देख रहे हैं तो, या अलीबाबा पे देख रहे हैं। इट मीन्स फॉर यूएसए वाइज एंड पियोनियर। जी, जी, बिल्कुल। मैम, एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा, प्रोडक्ट हंटिंग इन शॉपिफाई थ्रू सीजे ड्रॉप। मैं कोशिश करूँगी। कई तो क्लासेस भी चल रही होती हैं। मैं कोशिश कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, अगर टाइम हुआ तो मैं इस पे इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगी एक। लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती, ना मैं वादा कर सकती हूँ कि ज़रूर इस पे वीडियो बनेगी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन आपके? ठीक है। व्हाट अबाउट यूएई ड्रॉप शिपिंग? वो मार्केट्स ऐसी हैं। अच्छा, वही बात है कि मार्केट प्लेस पे डिपेंड करता है। जैसे हम यूएसए में कहते हैं ना कि यूएसए की आवाम ऐसी है कि वो ऑर्डर कर लेती है ऐसी चीज़ें, तो वो आवाम पे भी डिपेंड करता है। आप यूएसए में करें तो ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, मीटिंग का टाइम काफ़ी हो गया। कितने मिनट की हमारी मीटिंग हो गई है आज की? आप लोगों की लंबी होने वाली है। आई होप आप लोगों का लेक्चर अच्छा रहा होगा, और आप लोगों ने ज़्यादा मिस नहीं किया होगा मैम निदा को। बाकी मुझे आप लोगों के साथ मज़ा आया। आप लोगों के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे, और थे भी क्वेश्चन ज़्यादा और रिलेटेड भी थे, ऐसे इधर-उधर के कोई क्वेश्चन नहीं थे। मैम, आपने यूएसए में शॉपिफ़ाई स्टार्ट किया है? जी, बिल्कुल, मैं आपको बता तो रही हूँ ड्रॉप शिपिंग का, मैं आपको तभी तो बता रही हूँ। ठीक है जी, इस मीटिंग को यहाँ एंड करते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी जल्दी से बता दें, बस फिर एंड करने लगे हैं। एक्सप्लेन वेरी वेल, थैंक्स, यू आर वेलकम। थैंक्स मैम, यू आर वेलकम। ठीक है जी, ख़्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।